दोस्तों, अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई है, क्योंकि अब मामला सिर्फ सहारा तक सीमित नहीं रहा। अब ये मुद्दा संसद से लेकर कोर्ट तक पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात, सांसद सुदामा प्रसाद ने इस मुद्दे को खुलकर उठाया है। तो आखिर उन्होंने क्या कहा? क्या सच में पैसा मिलना शुरू होगा और क्या अब आपका पैसा सुरक्षित है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हाल ही में सांसद सुदामा प्रसाद ने सहारा निवेशकों के मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने साफ कहा कि लाभ कितने लोगों को दिया, तो मात्र 734 लोगों को, 734, वो भी पहला किस्त मिला है 50,000 का। तो आवेदन 2 लाख और जो है मैंने मिला 734 लोगों को। तो हमारा प्रयास है कि लोकसभा विधानसभा के अंदर उठे जनता का सवाल मजबूत ढंग से और सड़कों पर भी इसको लेकर के आंदोलन हो और अधिकारियों से भी हम लोग बात करेंगे कि भाई आप इसको ठीक कीजिए। आप इकलौते ऐसे सांसद हैं जो सहारा इंडिया के पैसे को लेकर निरंतर संसद भवन में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर गोल मटोल जवाब दे रही है और करी के पोर्टल के माध्यम से इन लोगों को पैसा दिया जाएगा। ये पैसा नहीं लौटाना चाहते थे, लेकिन ये तो मामला अब आ गया सतह पर। ये लोग समझते थे कि गांव का देवराड़ का आदमी जाएगा लड़ने के लिए, शिवपुर का आदमी जाएगा, संदेश का आदमी जाएगा, लेकिन हम लोगों के जानने के बाद पूरे देश के 13 करोड़ निवेशकों में ये माने आशा जगी है कि पैसा हमारा मिलेगा। हम लोगों ने 4 बार उठाया ये सवाल, 4 बार उठाया लोकसभा के अंदर कि पोर्टल क्या है। वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम तो पैसा देना चाहते हैं, लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, कि पोर्टल के माध्यम से हम दे रहे हैं, कागज लाओ पैसा ले जाओ। हमने कहा, चैलेंज किया कि माननीय वित्त मंत्री जी, गांव का गरीब आदमी पोर्टल के बारे में क्या जानता है? वो तो अपने एजेंट को जानता है कि हम इसको पैसा दिए हैं, इसके मार्फत जमा हुआ है। आप उस एजेंट के मार्फत पैसा दिलवाइए, ब्याज सहित दिलवाइए, और जिन एजेंटों या निवेशकों की मौत हुई है उनको 10 लाख का अतिरिक्त आपको मुआवजा देना होगा। अब पैसा इनके मुंह में हाथ डाल कर लेंगे हम लोग। अगर ये सहारा परिवार नहीं देगा तो सरकार दे। अभी हम लोग गए थे, कल हमारा जनसंवाद लगा था बीरमपुर में, वहाँ माने जो CSP क्या कहते हैं उसको, संचालक है बैंक का, ग्रामीण बैंक का, 2 करोड़ 80 लाख रुपया लेकर के भाग गया। 2 करोड़ 80 लाख, रो रहे थे लोग। एक लड़की बोली कि हमारी शादी टूट गई। तेलंगाना गए थे, वहाँ भी कई महिलाओं ने कहा, लड़कियों ने कहा कि शादी हो गई थी, हमारा तलाक हो गया, इसलिए कि पैसा जो मिलने वाला था, समय पूरा था, पैसा नहीं मिला, इसी आधार पर हम लोग शादी किए थे। ससुराल वाले माने थे, नहीं दिए तो लोगों ने तलाक दे दिया। एक लड़की ने बताया कि एक बच्चा हो गया है, एक बेटी हुई है, लेकिन उसको तलाक मिल गया, इसलिए कि जो तय किए थे लोग माने ससुराल वालों को देने के लिए नहीं दे पाए, इसलिए कि सहारा ने पैसा नहीं दिया। तो आपके दादा बाप का राज है, आप हमारे खून पसीना के कमीनी को हड़प लीजिएगा। यही चल रहा है। ये किसानों से जमीन छीनना चाहते थे भूख का व्यापार करने के लिए, कि अनाज तो रोज दिन भाई जरूरत है, रोज आदमी घड़ी और मोबाइल नहीं खरीदेगा, कपड़ा नहीं खरीदेगा, लेकिन भारत के हर घर को, दुनिया के हर घर को, हर सदस्य को हर दिन अनाज की जरूरत पड़ती है। एक महागठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर खींचतान चल रही है। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ साफ इनकार कर दिया है? हम लोग क्या कहेंगे, आप उनसे पूछिए, ये सवाल उनका है, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? मैं भाकपा माले का कार्यकर्ता हूँ और भाकपा माले के टिकट पर चुनाव जीता, इंडिया गठबंधन का सपोर्ट था, सब लोग मिलजुल करके लड़े। इस नाते हम लोग मिलजुल करके कॉमन सवाल पर लड़ते हैं, लेकिन कोई सांगठनिक सवाल का जवाब जिस दल का है वही देंगे। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार आएंगे तो आपकी पार्टी स्वागत करेगी कि नहीं? बस स्वागत तो किया ही जाएगा, भाजपा कमजोर होगी तो। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपका भी पैसा सहारा में फंसा है और आपने रिफंड के लिए आवेदन किया है या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल आज का भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलती है हर जरूरी अपडेट सबसे पहले।